दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, स्कूलों में जो सामान सप्लाई किया गया था, डेस्क, बेंच, थाली, वो समरसेबल लगाया गया था या प्री फायर स्ट्रक्चर लगाए गए थे, इसको लेकर तमाम जगहों से ये हंगामा हो रहा था। ये आरोप लगाया जा रहा था कि इसमें बड़े बड़ी राशि का घोटाला हुआ है। इसमें जो आपूर्तिकर्ता हैं उन लोगों ने कहीं भी जो गुणवत्ता है, जो मानक के अनुसार उनको बनाना था, प्री फायर स्ट्रक्चर या तमाम जो चीज़ें देनी थी, सप्लाई करनी थी, डेस्क, बेंच आदि आदि, उन सारे चीज़ों में घोटाला किया गया है और बंदरबाट हुआ है पैसे का। जब ये चीज़ें बहुत बढ़ गई तो अब के पाठक ने, जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जांच का जिम्मा सौंपा। जांच अधिकारियों को लगाया गया कि वो हर जगह जाएं, उसका जांच करें और जांच रिपोर्ट दें। वहां भी उन्होंने एक जो अंकुश लगाया वो ये कि जो जांच पदाधिकारी हैं उनको अगर लगता है कि चीजें ठीक हैं तो ठीक है, लेकिन उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि ये चीजें ठीक हैं, और अगर वो चीजें बाद में गलत निकलती है तो उसकी जिम्मेवारी उस जांच पदाधिकारी की होगी। मतलब कि जांच सुचारू रूप से और सही ढंग से चले, इसके लिए ये सारी व्यवस्था के पाठक ने की थी। अब अब आपको बता दें कि 890 करोड़ रुपए के फर्नीचर के सप्लाई की बात थी और वो सप्लाई हो रही है, जिसमें केवल डेस्क बेंच का जो सप्लाई करना था वो 18 लाख डेस्क बेंच का सप्लाई करना था। शुरुआती दौर में जो ये जांचें हुई हैं, उस जांच के क्रम में ये पाया गया है कि इसमें लगभग 15,000 ऐसे डेस्क बेंच हैं जो गुणवत्ता के विरुद्ध हैं, मानक के विरुद्ध हैं। अब इन सारी चीज़ों को जब देखा जा रहा है तो अब फिर जांच पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। हालांकि इस जांच में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, उस आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं और प्रत्येक डीओ को कहा गया है कि जो भी आपूर्ति की गई है, प्रत्येक स्कूल वाइज इसकी रिपोर्ट दें कि उसमें कितने जो सामान है, जो डेस्क बेंच है, वो गुणवत्तापूर्ण है, मानक के अनुरूप हैं और कितने नहीं है, ये उनसे मांगी गई है। और आपको न मैंने बताया कि जांच में कोई लापरवाही नहीं हो, इसके लिए भी के पाठक ने सख्त निर्देश दिए थे कि ये जिम्मेवारी जांच पदाधिकारी की होगी अगर वो जांच गलत करते हैं तो। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों को स्कूल में अतिरिक्त फर्नीचर की आवश्यकता जो है उसका आकलन कर मुख्यालय को उसका विस्तृत रिपोर्ट भेजना है कि कहाँ क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। लेकिन अभी भी बच्चे बहुत हैं जो जमीन पर पढ़ रहे हैं, वहाँ उन चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। और जब भ्रमण के क्रम में के पाठक ने देखा कि बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं, घर से बोरा ला रहे हैं और उस पर क्लास कर रहे हैं, तब ये डेस्क बेंच की बातें आई थी कि जो संरचना है उसको मजबूत किया जाए। लेकिन ये चीज़ें अभी भी आधी अधूरी दिखती हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि किस तरह एक स्कूल 2 कमरे में चल रहा है, 5 क्लासेज हैं। स्कूल में अगर सही ढंग से देखें तो बच्चे 50 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो फिर वो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। डेस्क बेंच भी समुचित मात्रा में वहाँ हमने नहीं देखा। मैं बात कर रहा हूँ महारानी बैरिया, जो कोटवा प्रखंड का स्कूल है उसकी। तो खैर सभी स्कूलों को 100-100 डेस्क बेंच देने की बात थी, वो प्राथमिक स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक, और इसी अनुसार ये सप्लाई, ये आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इस जांच का जो ये प्राथमिक जो जांच आया है और इसमें 15,000 डेस्क बेंच गलत पाए गए हैं, मानक के अनुरूप नहीं हैं, खराब हैं। आपने देखा होगा पटना में नया डेस्क बेंच आया, बच्चा बैठा और डेस्क टूट गया, बेंच टूट गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर अब लोग उठाने लगे हैं इस जांच पर कि क्या सही में ये जो 18 लाख बेंच डेस्क देने हैं उसमें मात्र 15,000 ही गलत हैं, जबकि शिक्षकों का मानना है कि मैक्सिमम डेस्क बेंच मानक के अनुरूप नहीं है। वहीं जो आम आदमी है जो स्कूलों में जा रहा है, जो अभिभावक है,
उसका भी कहना है कि गुणवत्तापूर्ण नहीं है। वैसे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक नेता हैं, वैसे जो शिक्षक नेता हैं, उनका आरोप तो ये है कि 18 लाख के 18 लाख जो डेस्क बेंच है, वो मानक के अनुरूप नहीं है। मतलब जो मानक था उसके अनुरूप एक भी नहीं है। उसी में कुछ अच्छा है, कुछ खराब है। जो अच्छा है उसको लोग कह रहे हैं कि अच्छा है लेकिन वो भी मानक के अनुरूप नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। खैर, देखने वाली बात है कि अब जाँच के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हालाँकि कुछ आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन अब ये चीज़ें सारी मुख्यालय में जाती हैं और उसके बाद के पाठक या शिक्षा विभाग इस पर किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह आगे की कार्रवाई करता है, ये चीज़ें देखने वाली है। लेकिन ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई है कि जो ये आपूर्ति किए गए हैं डेस्क बेंच या सबमर्सिबल जो गाड़ा गया है, उसकी भी अगर गहराई देख ली जाए और उसका जो पाइप है वो उस मानक के अनुरूप है कि नहीं, तो उसका भी वही स्थिति होगा। उसमें भी भारी घोटाला हुआ है। सबमर्सिबल वाला आप देख रहे होंगे, ये प्री फायर स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि आंधी में कई प्री फायर स्ट्रक्चर उड़ गया। प्री फायर स्ट्रक्चर अमूमन ज़मीन पर बनाने की चीज़ होती है, जिसमें उसको ज़मीन से अवलंबन मिले, उसको संबल मिले। लेकिन ये छत पे बनवा दिया गया। छत पर नीचे से कोई उसको उस तरह की पकड़ नहीं थी, आंधी आई सब उड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और जाँच भी चल रहा है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन जाँच में जो संख्या आ रही है, वो भी कहीं न कहीं प्रश्न के घेरे में है। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मात्र 18 लाख डेस्क बेंच में 15,000 ही डेस्क बेंच आपूर्ति जो किया गया है वो गलत है, बाकी सब सही है। मतलब कि जाँच पर भी अब जाँच की नौबत आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।